हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टॉप सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज की क्लास हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपके लिए एम्पियर का परपति नियम बताएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो खाली डेफिनेशन लिखनी है आपको कि एम्पियर का परपति नियम क्या होता है, उसके बारे में ही लिखना है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन उन्होंने 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा है या सिद्ध करवाया है तो आपके लिए इसकी उत्पत्ति भी प्राप्त करनी है, यानी उत्पत्ति भी करके दिखानी है वहाँ पर। ठीक है, तब तुम्हारे लिए 4 नंबर मिलेंगे। तो दोनों तरीका से आप पर आना चाहिए। जैसे हमने गॉस की प्रमेय पहले पढ़ा दी थी, गॉस की प्रमेय की ही तरह है ये बिल्कुल। ठीक है, तो थ्योरी पर पहले नजर डालते हैं। तो देखिए, पहला इसमें क्या है, जो एम्पियर का परपति नियम होता है वो क्या होता है, कोई बंद परपथ के अनुदिश, यानी कोई बंद परपथ होता है। ठीक है, उसके अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम बी से दिखाते हैं। ठीक है, पहले बता दिया था आपके लिए, ये सदिश होता है इसलिए इस पे वेक्टर लग जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान, रेखीय समाकलन का मतलब ये होता है कि ऐसे करके जो हमारा ये चिन्ह होता है ये रेखीय समाकलन कहलाता है। ठीक है, रेखीय समाकलन का मान धारा के, यानी धारा तो जानते हैं, धारा आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, धारा आई के, जो धारा के μ0 गुना होता है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, धारा आई का μ0 गुना होता है। ठीक है, थ्योरी कैसे लिखेंगे, वो सूत्र कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, D, ठीक है, इनटू अल्पांश जो लंबाई होती है वहाँ पर, वो उसे अल्पांश लंबाई के लिए डेल्टा L से दिखाते हैं। इनका गुणनफल, ठीक है, रेखीय समाकलन, इनका गुणनफल धारा आई के μ0 गुना होता है। ठीक है, ये सूत्र तुम्हें याद रखना, या ऐसे कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र तथा ऐसे लेंगे, किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश दूरी dl का रेखीय समाकलन का गुणनफल μ0 तथा धारा I का गुणनफल होता है। ठीक है, या गुना होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो थ्योरी आप इसी तरह से बना सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र तथा अल्पांश लंबाई का रेखीय समाकलन का गुणनफल धारा I का μ0 यानी μ0 गुना होता है। ठीक है, ये कहलाता है आपका एम्पियर का परपति नियम। ठीक है, जहां पर μ0 क्या है, यहाँ पर बात की जाए, जहां पर ये μ0 है, ठीक है, ये चुंबकीयशीलता कहलाती है। ठीक है, चुंबकीयशीलता। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो में आपके लिए वो करा दिया था, म्यू यानी चुंबकीयशीलता और एप्सिलॉन नॉट में संबंध करा दिया था। ठीक है, या वैद्युतशीलता और चुंबकीयशीलता में संबंध करा दिया था। ठीक है, तो 2 नंबर में पूछे तो थ्योरी तो मैं इतनी ही लिखनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन और बड़ा आ रहा है, बड़ा करना है, तो उत्पत्ति लिखेंगे आप यहाँ से। ठीक है, उत्पत्ति, तो उत्पत्ति में क्या करना पड़ेगा, आपके लिए एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, चित्र कैसा बनेगा, ये ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके आप चित्र बनाएंगे। यहाँ पर O बिंदु मान लेंगे। ठीक है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P होगा आपका। ठीक है, यहाँ से एक ये कोण बनेगा आपका। ठीक है, जो कोण के लिए हम कॉस में लेकर के चलेंगे, कॉस थीटा। ठीक है, ये धारा बह रही है आपकी I। ठीक है, ये कोई नाम मान लो यहाँ से, x या y। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, जो कोई आपका ये बंद परपथ है, ठीक है, जिसमें O बिंदु स्थित है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और जिसमें धारा नीचे से ऊपर के लिए बह रही है। ठीक है, इतना आपके लिए अच्छे से करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में, ये दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट, इसे यहाँ पे बना ले रहे हैं। ज्यादा कठिन नहीं है वैसे, आप तैयार करें तो। ठीक है, ये O बिंदु है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर D मान लेंगे, ये थीटा मान जाएगा तुम्हारा, इसमें धारा I बह रही है। ठीक है, ऐसे x या y कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। ठीक है,
ये धारा नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, बह रही है। ठीक है, इतना करना है। तो इतना करने के बाद में क्या करना है, तुम्हें अब थ्योरी बनानी है। ठीक है, तो थ्योरी बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ से थ्योरी उत्पत्ति में लिखेंगे आप, देखो चित्र के अनुसार लिखेंगे आप, चित्र देख करके। ठीक है, तो चित्र देखने के बाद में क्या लिखेंगे, माना एक सीधा तार एक्स वाई है, जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, ये कोई एक्स वाई आपका सीधा चालक तार है। ठीक है, सीधा चालक तार है जिसमें धारा आई नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, इसके बीच ओ बिंदु स्थित है तथा ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, तो इतना आप और बढ़ा सकते हैं इसमें, यहाँ पे हमने यहाँ तक ले लिया कोई बिंदु, इसमें जो धारा बह रही थी इसमें कोई बिंदु जो P है यहाँ पे। ठीक है, तो P पर क्या करेंगे आप, धारावाही चालक के कारण जो P बिंदु पर है, यहाँ से लिख लेंगे आप, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इतना ही रहने देंगे, और थ्योरी और बढ़ाओ तो आप और बढ़ा सकते हैं। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप दर्शाते हैं B से, तो B बराबर, देखो इससे पहले हमने एक वीडियो करा दी थी, उसमें हमने जो धारावाही चालक के लिए व्यंजक का जो सूत्र निकलवा दिया था, तो आप यहाँ पे लेकर के चलेंगे, उसी को हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I बट्टे R। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपका निकल के, या आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या जो हमने पहले करा दिया उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब इतना मानने के बाद में क्या करेंगे आप, जो हमारा ये मान निकल के आ गया, अब ये मान निकालने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से जो अब इतना करने के बाद में अब तुम्हें वहीं से चलना है। ठीक है, जो एम्पियर वाला नियम से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेखीय समाकलन था उसका जो B और DL अल्पांश दूरी थी, तो हमें क्या करना है, उसके बराबर ये आ गया आपका मान, रेखीय समाकलन D इंटू डेल्टा L। ठीक है, ये आपका पहले का सूत्र था, हमें सूत्र सिद्ध करना है। तो B का वैल्यू हमें ये पता है, तो B का वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो या ऐसे लिख लो, समीकरण, अरे समीकरण तो लो मत, डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, इस वाले में हम इसका मान रख रहे हैं, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो रेखीय समाकलन μ0 बट्टे 4 पाई इंटू 2I बट्टे स्मॉल r। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा L। ठीक है, अब क्या करना है आपके लिए, ये आपका नियतांक है। ठीक है, कांस्टेंट है, तो आप इन्हें बाहर निकाल लेंगे। दिखाई दे रहा है सर, देखना, μ0 बट्टे 4 पाई इंटू 2I बट्टे R। ठीक है, समाकलन लगा लेंगे आप, देखिए समाकलन DL। अब एक मिनट, एक बात आप ये ध्यान रखना कि जो इसका क्षेत्रफल होता है, यानी वृत्त का जो इसका क्षेत्रफल वो होता है, तो DL बराबर हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई R। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 पाई R, ये DL बराबर होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका देखिए समाकलन कर दे रहे हैं। समाकलन करने पर ये आ जाएगा आपका, ये μ0
बट्टे 4 पाई इंटू 2i बट्टे आर इंटू जो रेखीय समाकलन है इसका dl का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 दूनी 4, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, आर से आर कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, देखो 1 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या तुम्हारा वो देख लो यहाँ पर। तो ये बचेगा आपका μ0 इंटू आई। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक यहाँ से निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, इस तरह से आप इस व्यंजक को यहाँ तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जो μ0 और धारा I का गुना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताएं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जो आपका जो ये दिखाई दे रहा है b इंटू डी एल, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ये थीटा माना था हमने कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1। ठीक है, नहीं कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे आप 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर इसके बाद एक और लाइन बढ़ाना चाहें आप तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे रेखीय समाकलन d इंटू डेल्टा एल कॉस थीटा, और थीटा बराबर रख देंगे आप 0। तो कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, तो लौट के वही आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, या करो तो कर देना, नहीं आप यहाँ पे इसका ये वाला मतलब ये हम यहाँ पे लेके दे रहे हैं। ठीक है, रेखीय समाकलन d इंटू डेल्टा एल कॉस थीटा, थीटा बराबर यहाँ पे समाकलन लगा देंगे d इंटू डेल्टा एल कॉस 0 का मान रख देंगे यहाँ पे, ये थीटा है आपका, 0 का मान रख देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होने पर आपका वही नोट करके आ जाएगा ये। ठीक है, d इंटू डेल्टा एल। ठीक है, ये नोट करके आ जाएगा यहाँ, इतने का ये लगा देंगे आप, इतना लगाने के बाद में ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो एम्पीयर का परपति नियम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई का गुणनफल का रेखीय समाकलन धारा I का μ0 गुना होता है। ठीक है, थ्योरी कैसे बनाना है, थ्योरी सुन लो। कोई बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई का गुणनफल का रेखीय समाकलन। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई के गुणनफल का रेखीय समाकलन धारा I तथा μ0 का गुना होता है। ठीक है, μ0 यहाँ पर चुंबकीयशीलता है। ठीक है, अगर इसे सिद्ध करना है तो ऐसे करके आप चित्र बना लेंगे। ये एक्स वाई कोई सीधा धारावाही चालक तार है। ठीक है, जिसमें O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, और ये यहाँ पर कोण बन गया। धारा I नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ठीक है, वो हमने थ्योरी इस प्रकार लिख दी। तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर सूत्र होता है आपका, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 अपॉन ये पहले मैंने करा दिया है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में सूत्र से चलेंगे आप, ये वाले से समाकलन b इंटू डी एल। ठीक है, b इंटू डी एल यहाँ से, तो b इंटू डी एल ये होता है ये इतना। अगर इसमें थीटा का मान लगा दें तो cos 0 हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रख देंगे 0, तो ये हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा f इंटू डी एल। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, जो b का मान है ना, ये वाला मान, ये वाला इस वाले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा। इतना होने के बाद में ये आपका नियतांक होता है, ये डी एल अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो डी एल बराबर 2πr होता है। ठीक है, इसकी तरफ जाता है जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब μ0 बट्टे 4π ये हो जाएगी आपकी, और ये लगा दिया 2πr, इससे ये कट जाएंगे तो μ0 और ये आई बच जाएगा। ठीक है।